आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। गाइस, शिवरात्रि आ रही है, तो जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ तो वो बेल पत्र पर ध्यान दे। जय भोले। कभी कभी मेरा नेट तो इतनी धीमी स्पीड से चलता है जैसे कोई बंदा उदास मन से अपनी बीबी को मायके से वापस ले जा रहा हो। अगर समय पे खांसी का इलाज न किया जाए तो टीबी बन जाती है। ठीक वैसे ही अगर समय पे गर्लफ्रेंड न बदलो तो साली बीबी बन जाती है। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली बीए तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। बेटा तेरा ब्याह होगा, कुछ कमाने धमाने के बारे में सोचो या नहीं? ना मम्मी, मैं ना अभी बीसीए करने की और सोच रहा हूँ। बीसीए? यू क्या होगा? बीसीए मतलब बाप के कैश पे ऐश। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था अब वो 25 दिन चलेगा क्योंकि ठंड आ गई है। आज चड्डी डे, जिस कलर की चड्डी पहने हो उस कलर का दिल भेजो। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? अरे जिनके यहाँ 4 मेहमान आने पे घर की व्यवस्था अंग भंग हो जाती है वो भी कुंभ की व्यवस्था पे ज्ञान दे रहे हैं। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए, कमी का क्या जमाना था वो जब लोग बीबीसी सुनते थे और अब बीबी से सुनते हैं। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं? मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते।
अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था। इतने में टीटी बोला, कहाँ जाना है? आदमी बोला, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहीं जाना है साहब। अरे टिकट उकट है? टिकट तो नहीं है साहब। तब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है साहब? जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। अरे मैं कुंभ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे पाप ओवरलोड चल रहा है। बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। शादीशुदा आदमी अपना राशपल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक बात बताऊं, इस वक्त आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे हैं। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो, तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। अरे डर तो सबको लगता है, कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान हैं इससे। हाँ, औरतें साल भर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान रहेंगी। अब देखना, नवरात्र के 9वें दिन फुदुक फुदुक का गरबा और डांडिया करेंगी।